बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कोरोना वैक्सीन के लिए हैदराबाद की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है पूरी दुनिया। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई का ख्याल, भारत बायोटेक कंपनी का किया मुआयना, साइंसदानों से की बात। तेलंगाना के दुब्बक असेंबली हलके में 3 नवंबर को होगा बाय इलेक्शन। 10 नवंबर को वोटों की गिनती। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जारी किया शेड्यूल। EVM के जरिए करवाए जाएं तेलंगाना में इलेक्शन, बीजेपी का मुतालबा। इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी से बीजेपी डेलीगेशन ने की मुलाकात। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी की B टीम पर दी वजाहत। उत्तर प्रदेश में रेप वाकयात पर भी की बात। तेलंगाना की रिवायती बदकम्मा त्योहार की 16 तारीख से होगी शुरुआत। KTR ने बदकम्मा साड़ियों की तकसीम के बारे में की बात। साड़ियों की तैयारियों का लिया जायजा। और तेलंगाना के शहर बोधन में बीजेपी और कांग्रेस ने नए LRS एक्ट के खिलाफ किया जबरदस्त मुजाहरा। LRS को फौरी वापस लेने का दोनों पार्टियों ने किया पुरजोर मुतालबा। और पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज हैदराबाद के शामीरपेट इलाके में वाक़े भारत बायोटेक कंपनी का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर कोविड-19 के वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में काम करने वाले माहिर साइंसदानों से बातचीत भी की। गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि साइंसदान टीके की तैयारी के काम पर काफ़ी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हैदराबाद की तरफ कोरोना वैक्सीन के लिए देख रही है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर C पार्थसारथी ने कहा कि आइंदा GHMC इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कारकर्दगी और शफाफियत में इजाफा होगा। उन्होंने आज GHMC ओहदेदारों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अख्तितामी दिन ये बातें कहीं। बता दें कि GHMC इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए 23 सितंबर से TE पोल सॉफ्टवेयर, स्टेट इलेक्शन कमीशन के मॉड्यूल और दीगर ऐप्स के मुतालिक GHMC के ओहदेदारों को ट्रेनिंग दी गई, जिसका आज आखिरी दिन था। तेलंगाना में जल्द ही म्यूनिसिपल और ग्रेजुएट इलेक्शन होने हैं। ऐसे में रियासत के इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के वफद की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज बीजेपी के डेलीगेशन ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। जानेंगे तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना बीजेपी की वफद ने MLC रामचंद्र राव की क़यादत में आज तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी से स्टेट इलेक्शन ऑफिस पहुंचकर मुलाकात की। उनके हमरा तेलंगाना बीजेपी लीडर डॉक्टर S प्रकाश रेड्डी और एंटोनी रेड्डी भी मौजूद थे। बीजेपी डेलीगेशन ने रियासत में होने वाले म्यूनिसिपल इलेक्शन और तेलंगाना कानून साज कौंसिल के 2 ग्रेजुएट सीटों पर होने वाले इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमिश्नर से बातचीत की। बादजा मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने बताया कि वो आइंदा म्यूनिसिपल इलेक्शन और ग्रेजुएट इलेक्शन EVM के ज़रिए कराना चाहते हैं। इसके पीछे उन्होंने अपना लॉजिक बताते हुए कहा कि जब मुल्क तरक्की कर रहा है तो हम पीछे बैलेट पेपर के तरीक़ा इस्तेमाल पर क्यों जाएं। तेलंगाना राज्य के चुनाव अधिकारी डॉक्टर पार्थसारथी साहब के पास भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि श्री प्रकाश रेड्डी जी जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं, एंटोनी रेड्डी जी जो हमारे लीगल सेल के इंचार्ज और इलेक्शन इंचार्ज हैं, और मैं तीनों मिलकर उनसे मिले और हमने हमारे जो इस EVMs और बैलेट पेपर के किस तरह से वोटिंग किया जाए GHMC के चुनाव में, इसके बारे में जो हमसे हमारा जो ओपिनियन पूछा गया था उसके विषय में हम आज मिलकर हम EVM चाहते हैं, EVM के द्वारा ही चुनाव हो, ऐसा हमारा इरादा हमने बताया है। हम यही चाहते हैं कि जब हैदराबाद IT हब माना जाता है
तो हम फिर से क्यों पीछे उड़े। जो आज टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है और EVMs जो है सबसे अच्छी मात्रा में आज उसकी सफलता है उसके ऊपर, और इसीलिए EVM का उपयोग हमारे शहर में होना चाहिए। तेलंगाना में MLC ग्रेजुएट इलेक्शन और म्यूनसिपल इलेक्शन जल्द होने की खबरों के दरमियान तेलंगाना के दुब्बाक असेंबली हलके का 3 नवंबर को बाय इलेक्शन होगा। इस सिलसिले में शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने ये शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR ने आज GHMC कारपोरेटर्स, शहर के वज़रा और मेंबरान असेंबली के साथ एक इजलास मुनक़्क़द किया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हुक्मरान जमात TRS ने हैदराबाद शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के आगाज़ के लिए 66,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान किए गए तमाम कामों की तफसीलात को रिपोर्ट की शक्ल दी जाएगी, जिसको प्रगति निवेदिका का नाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी, जो गुज़िश्ता 5 सालों में उनकी कारकर्दगी का सबूत होगी। वहीं KTR ने कहा कि गैर ज़रूरी ज़मीनों के रजिस्ट्रेशन और शहर के कुछ मकामात पर प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के ज़ेर अल्तवा मसाइल को हुकूमत हल करते हुए लोगों को उनकी जायदादों के हुकूक फराहम करेगी। KTR ने आज फिर दोहराया कि LRS के तहत रजिस्ट्रेशन के अमल के लिए किसी एजेंट को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। KTR ने रजिस्ट्रेशन से मुतालिक धारणी पोर्टल के बारे में लोगों में शऊर बेदार करने की कारपोरेटर्स को हिदायत दी। इसके अलावा 1 अक्टूबर को अजला, हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर में होने जा रहे ग्रेजुएट MLC इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी KTR ने कारपोरेटर्स को हिदायत देते हुए कहा कि वो यकीनी बनाएं कि अपने हल्के में ग्रेजुएट्स वोटिंग के लिए अपना इंदराज करवाएं। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सवाल के जवाब में फिर एक मरतबा वजाहत की कि वो कैसे BJP की B टीम हरगिज़ नहीं है। तो अचानक ये सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं मगर प्रैक्टिकली नहीं है, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि B टीम है, फलां टीम है। हर डेटा इस बात को प्रूव करता है कि MIM के कंटेस्ट करने से BJP को फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि MIM को फायदा हो रहा है। और सेकुलर पार्टीज झूठा इल्जाम लगाती हैं, एम्पिरिकल डेटा है। बिहार में हम लोग एक पार्लियामेंट की सीट पर लड़े और वहां पर BJP नहीं जीती, कांग्रेस जीती, और पूरे सीटों पर, बाकी सीटों पर NDA कामयाब हो गई। तो हमको बताइए ये कांग्रेस RJD वाले कि भाई आप क्यों नहीं हरा सके BJP को वहां पर? हम तो एक ही सीट लड़े। महाराष्ट्र में हम एक सीट लड़े, औरंगाबाद में, वहां पर इम्तियाज जलील ने 22 साल के MP शिवसेना के को हरा दिया, और फिर कांग्रेस NCP शिवसेना के साथ गोद में बैठ गई है, पावर शेयर कर रहे हैं। वो क्या सेकुलरिज्म है? आप मंदिर निर्माण के लिए आप ईंट भिजाते हैं, वो सेकुलरिज्म है? ये सब इनकी हिपोक्रेसी है और देश इसको देख रहा है। और मुझे यकीन है कि अब के बार बिहार के इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इनका सेकुलरिज्म, एक इनका हिपोक्रेसी है, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। बाई इलेक्शन हम जीतते हैं, वहाँ BJP को हराते हैं किशनगंज की। तो ये इनकी बौखलाहट है और दिक्कत आ रही है। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट, खासतौर पर रेप के वाक़यात पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब तक मर्द औरत के ताल्लुक से अपनी जहनी गंदगी को साफ नहीं करेंगे, तब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। इसको लेकर उन्होंने योगी सरकार के ठोक दो पॉलिसी पर भी शदीद एतराज़ जाहिर किया। इस देश में जब तक इस देश के मर्द लोग महिलाओं के ताल्लुक से, ख़वातीन के ताल्लुक से अपनी ज़हनी गंदगी को साफ जब तक नहीं करेंगे, ये जुल्म होता रहेगा। और ख़ास तौर से जुल्म होता है उन महिलाओं का जिनका ताल्लुक दलित तबके से, माइनॉरिटीज से, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से होता है। और तीसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में ठोक दो की सरकार है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल नहीं करते। ठोक दो, ठोक दो। क्या ठोका आपने? क्या आपने रोका इन लोगों को? 19 साल की लड़की, इतना बुरी तरह उससे बर्ताव किया गया उससे। आप बताइए उसका क्या हो रहा है फिर? आप बताइए, उसका रेप हुआ, उस बच्ची के स्पाइनल कॉर्ड तोड़ा गया, जबान को काटा गया। क्या कर रही उत्तर प्रदेश? ठोक दो बोलेगी। ठोक दो से नहीं होता है, आपको इन्वेस्टिगेशन सही करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा इन ऑफेंसेस से पहले। आपकी पुलिस को तो आपने छूट दे दिया है,
कि गोली मार दो। अरे गोली मारने से क्या होता है? इसके लिए बहुत जरूरी है कि कानून का डर ऐसे शैतानों के दिलो दिमाग पर पैदा होना जरूरी है। शमशाबाद में आपने ठोक दिया, मोइनाबाद में इंसिडेंट हो गया, तो इन पुलिस का और कानून का डर उस वक्त पैदा होगा जब रूल ऑफ लॉ पर इंप्लीमेंटेशन होगा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम के मसले पर तनाज़ात के हल के लिए एपेक्स कौंसिल का इजलास 6 अक्टूबर को मुनक़्क़द होगा। कौंसिल के चेयरमैन और सेंट्रल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कौंसिल का इजलास इससे पहले 2 मरतबा पोस्टपोन कर दिया गया था। तेलंगाना के रिवायती त्यौहार बतकम्मा अगले महीने 16 तारीख से शुरू हो रहा है। इस ज़िम्मन में हुकूमत की जानिब से ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की जाती हैं, जिसके बारे में आज मिनिस्टर KTR ने दिगर साथी वज़रा के हमरा मीडिया से बात की। हल्का असम्बली गोशा महल के मंगलहाट इलाके में हालिया दिनों में हुई तेज़ बारिश के सबब 10 मकानों को नुकसान पहुंचा था। आज तेलंगाना के वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने आदित्य कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इन मुतासरीन में 25-25 हज़ार रुपये के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन व TRS रहनुमा नंद किशोर व्यास बिलाल और मंगलहाट कारपोरेटर परमेश्वरी सिंह के अलावा ट्रस्ट के जिक्र जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए तलासानी श्रीनिवास यादव ने आदित्य कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम करने और अब बारिश से मुतासर अफराद की मदद करने के जज्बे की सताइश की। భారీ వర్షాలతోనే ఒక 10 ఇళ్ళు బాగా డ్యామేజ్ అయ్యి డెలిబరేట్ కండిషన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు నందకిషోర్ వ్యాస్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీకృష్ణ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో మా కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ అనిత గారు, సంతోషి గారు, అవన్నీ ఈ రోజు ఏంటంటే కరోనా వైరస్ కూడా వచ్చినప్పుడు మీరు అందరూ చూసారు. ఓషాబాయిలో బాగా కాస్ట్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ, చాలా బిజినెస్ మెన్స్ ఉంటారు, డబ్బులు కూడా విపరీతమైనటువంటి డబ్బులు ఉంటాయి. కానీ ఒక మానవత దృక్పథం అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని కుదిపేసింది. బట్ ఆ టైంలో ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంటి నుంచి బయటికి పోయి పని చేసుకునే పరిస్థితి లేదు. ఇంట్లో చూస్తేనేమో తినడానికి తిండి, బియ్యం కూడా లేవు, గ్యాస్ నూనె లేదు, కూరగాయలు లేవు. అటువంటి సందర్భంలో కూడా నందకిషోర్ వ్యాస్ కొన్ని వేల మందికి గోషామైల్ నియోజకవర్గంలో ఆ కరోనా వైరస్లో ఆదుకూరు మీరందరూ ప్రత్యక్ష సాక్షి. ఎక్కడ పోయినా కానీ పెద్ద క్యూ లైన్లు, చాలామంది. ఈ శ్రీకృష్ణ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో మా మహిళా సోదరిమణులందరూ కూడా ఆ ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి టోకెన్స్ ఇచ్చి క్యూ లైన్లో నిలబెట్టి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేసేది. బట్ ఈరోజు కూడా ఒక 10 కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి ఇండ్లు కొంత ఇబ్బంది ఉంటే వాళ్ళని రెనోవేట్ చేసుకోవడానికి ఒక 25,000 ఒక కుటుంబం చొప్పున ఇవ్వడం అనేది ఇది ఒక మంచి పరిణామం. आइंदा 48 घंटों के दौरान शुमाली साहिली AP यानम के साथ साथ तेलंगाना और रायलसीमा में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मंगल को इस बारे में इत्तला दी है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट में शदीद और मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे जहां आवाम को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है, वहीं तेलंगाना रियासत के कई वाटर प्रोजेक्ट्स फुल हो चुके हैं। दरियाए कृष्णा में सैलाबी पानी के लेवल में बतदरीज कमी होती जा रही है, जबकि अजला कृष्णा और गुंटूर में गांव और रिहायशी इलाके हनूज सैलाबी पानी में हैं और हज़ारों एकड़ पर फैली फसलें पानी में घिरी हुई हैं। प्रकाशम बैरेज, जिसमें पुली चिंतला प्रोजेक्ट से करीब 6 लाख क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया, उसके 70 दरवाजे खोलते हुए पानी को समंदर में छोड़ा गया। अहदेदारों ने कहा कि ताहाल 578 TMC पानी को प्रकाशम बैरेज से समंदर में छोड़ा गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।